प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज एक बहुत ही विशेष संदेश है और ये संदेश है प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में। बाइबल अगर हम पढ़ें नया नियम, यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए और हम पढ़ते भी हैं यूहन्ना 21 अध्याय में और उसके 25 पद में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वो जगत में भी न समाती। इतने इतने बड़े बड़े काम, इतने आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने उन दिनों किए जो 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवकाई थी। लेकिन आज मैंने कुछ 7 ऐसे बड़े आश्चर्यक्रम निकाले हैं, चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप नोट कर सकते हैं, आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं अपने चर्च में, कहीं पर भी। और अगर आपको भी मालूम है कि इन 7 से अलग प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो ये संदेश है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आज ट्रू पल्स में एक सवाल है दाऊद के बारे में। दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का जो था वो मन का चाहने वाला था, परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि मुझे मेरे मन का से एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे भवन क्यों नहीं बनवाया? भवन उसके बेटे से बनवाया, सुलेमान से। क्या वजह थी कि भवन जो है, मंदिर जो है वो दाऊद ने नहीं बनाया? अगर जानना चाहते हैं इसका क्या कारण था तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान जाइए कि क्या कारण था कि दाऊद भवन नहीं बनवा पाया। अगर आपको पता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की और इसी सिलसिले में हम लोग गुमला जा रहे हैं। मैं और मेरे भाई, मेरे दोस्त मनोज मैथ्यूज, हम दोनों 3 दिन की मीटिंग के लिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये 3 दिन की मीटिंग है। अगर आप वहाँ आसपास में मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, ज़रूर आइएगा। मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। गुमला, और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, पूरा एड्रेस भी है, तो आप ज़रूर मिलिए वहाँ पर। 3 दिन की मीटिंग है, 9 बजे से 3:30 बजे तक का समय होगा। प्रेज द लॉर्ड। और 2 बहनें हैं हमारी, बहन रेखा और बहन एस्तर। ये दोनों बहनें प्रार्थना में लगी हैं और बहुत से लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु कर रहा है। तो अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या है, बीमारी है, चिंता है, तो आप कॉल कीजिए इन नंबरों पर और प्रार्थना करवाइए और देखिए प्रभु के अद्भुत कामों को। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। प्रभु जी, विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें, बांझपन, क्लेश और प्रभु जी नशा, कर्जे हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। और जो लोग घरों से चले गए हैं, रूठ के चले गए हैं या वैसे ही खो गए हैं, उन्हें भी प्रभु तू वापस लेकर आ ताकि हर एक घर में आनंद मनाया जाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को, अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे और यहाँ आज हम प्रभु यीशु मसीह को खुलकर महिमा देंगे क्योंकि बहुत से लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते और इस बात को बाइबल से अलग की बात बताते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है हमें वो देखना है, ना कि मनुष्यों की सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया था गलील के काना शहर में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में इनवाइटेड थे और वहाँ पर उनके चेले भी थे और उनकी माता मरियम भी थी। एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि वहाँ पर दाखरस घट गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर दाखरस को, पानी को दाखरस बना दिया था। दूसरा अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहले पद से लिखा है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले उस ब्याह में नियुक्त गए थे, बुलाए गए थे, यानी कि इन्वाइटेड थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है।
उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। एक मन 40 किलो का या 40 लीटर का होता है, तो वो 2-2, 3-3 मन उन घड़े, बड़े बड़े घड़े थे, उनमें समाता था। 7 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया, यानी कि पूरा लबालब मटकों को भर दिया। तब उसने उनसे कहा कि अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। जो यीशु मसीह ने बनाया था उसकी क्वालिटी विशेष थी। आगे लिखा है 11 आयत, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन अलग है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस पर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये संदेश है। और इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों यीशु मसीह ने वहाँ पर पानी को दाखरस बनाया। बहुत बड़ा सवाल है ये। तो सबसे पहला आश्चर्यक्रम, सबसे पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को क्या कर दिया, दाखरस बना दिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो चमत्कार है वो मत्ती रचित सुसमाचार से है, 14 अध्याय और 23 आयत से अगर हम पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चले थे। आइए पढ़ते हैं उसको। लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वह हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पैर झील पर चलते हुए उनके पास आया। बहुत बड़ा चमत्कार है ये। पानी पर आज तक किसी ने चलकर नहीं दिखाया। किसने दिखाया? मेरे और आपके प्रभु यीशु ने पानी पर चलकर आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यहाँ पर यीशु मसीह ने दूसरा एक और आश्चर्यक्रम दिखाया। वो क्या था? पानी पर चलना। ये दूसरा चमत्कार है, ये दूसरा चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 26 पद में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह झील पर, पानी पर चल रहे थे। तीसरा जो चमत्कार है वो है मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 39 पद। यह लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी पानी को कौन डांट सकता है? लोग तो उसकी रौ में बह जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु ऐसा है जो आंधी और पानी को भी अपने कंट्रोल में रखता है। आंधी और पानी भी उसकी अधीनता में रहते हैं। वो कहता है थम जाओ तो वो थम जाते हैं, और जब वो उन्हें भेजता है तो वो प्रचंड तरीके से आते हैं। मरकुस 4 अध्याय 39 पद यहाँ पर लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये तीसरा मौजज़ा, तीसरा चमत्कार चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। चौथा हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन हो गए थे उसको मरे हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी क्या कर दिया? जीवित कर दिया। जबकि यहूदी लोगों को एक मौका मिल रहा था कि हम देखते हैं कि ये जिंदा करता है या नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर एक बड़ा काम किया। और वहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 40 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आगे देखिए क्या लिखा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकला। बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, बड़े शब्द से, ताकि यह आवाज़ दूर तक पहुंचे और लोग जाने कि यहाँ पर एक 4 दिन का मुर्दा जो है उसे जिंदा किया जा रहा है। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था।
यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो, उसे खोलकर जाने दो। ये चौथा मौजज़ा, चौथा चमत्कार चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा जो मौजज़ा है, पांचवा जो चिन्ह है, चमत्कार है। ये मैं सीरियल वाइज नहीं बता रहा हूँ, क्रमानुसार नहीं बता रहा हूँ, मैंने बीच बीच में से निकाला है, लेकिन मैं अपनी जो मैंने काउंटिंग करी है उसके हिसाब से मैं गिनती बता रहा हूँ। ये बीच में से मैंने कहीं से भी लिया है, इसलिए ये ना समझे कि पहला, तीसरा, चौथा ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने बीच बीच में से ये कुछ 7 पॉइंट मैंने निकाले हैं, तो इसलिए मैं अपनी गिनती आपको बता रहा हूँ। तो पांचवा जो है वो है लूका 22 अध्याय में, और इसका 50 और 51 पद यह लिखा है। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किसने? यीशु के चेलों ने। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा कर दिया। उसका कान छुआ और उसका कान उसी समय जुड़ गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। ये एक बड़ा आश्चर्यक्रम है, ये बड़ा चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय दिखाया उन लोगों के साथ जो उसे पकड़ने आए थे। प्रेज द लॉर्ड। छठा जो पॉइंट है वो है 5 रोटी और 2 मछलियों का। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 16 पद लिखा, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। सो वे सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई गई। 5 रोटी और 2 मछली, हजारों लोगों ने खाया और हजारों लोग खाकर तृप्त हुए, और फिर भी 12 टोकरी बची। वो क्यों हुआ? यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर उस काम को किया था। यीशु मसीह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था रोटी के ऊपर, जैसे कि हम लोग भोजन के ऊपर प्रार्थना करते हैं, तभी हमें आशीष मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी ये जो है, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है प्रभु का। ऐसा आश्चर्यक्रम कभी किसी ने नहीं दिखाया और ना दिखा सकता है। आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार ही है, और उसका 24 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठते हैं, उसकी मुर्दा जिंदा हो जाता है। कौन? यीशु मसीह। ना किसी ने प्रार्थना की, ना किसी ने कहा हे यीशु निकला, अपने आप यीशु मसीह अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से यीशु मसीह जीवित हो गए। लिखा है 6 पद में, 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि मैं जी उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का ये 7वां जो आश्चर्य बहुत बड़ा है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। कोई भी मर के नहीं जी उठता, खुद अपने आप स्वयं। लोग प्रार्थनाएं करते हैं तब तो जी उठते हैं लोग, जैसे यीशु मसीह ने लाजर के लिए की, लेकिन ऐसे ही अपने आप कोई भी जी नहीं उठता जैसे यीशु मसीह जी उठे। तो ये 7 आश्चर्यक्रम, 7 चमत्कार मैंने आपको बताया, चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, मिरेकल जो यीशु मसीह ने किए। अगर आपकी दृष्टि में कोई है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब ने इस पूरे एपिसोड को देखा। इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है, आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो है कि दाऊद परमेश्वर का भवन क्यों नहीं बना पाया, क्यों नहीं बनवाया परमेश्वर ने दाऊद से भवन। जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि आज भी वो अद्भुत काम करने के लिए सक्रिय है। प्रेज द लॉर्ड।